तो रुद्राभिषेक में किन किन सामग्रियों का होना आवश्यक है, तो सरल और सुगम तरीके से मैं आपको सभी वस्तुओं को बता रहा हूँ, आपको नोट कर सकते हैं। पंच पल्लव में आम, पीपल, पाकड़, गूलर, बरगद, इसकी पल्लव होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं प्राप्त हो रही है तो आम की अवश्य हो। गंगा जल 21 दूब, 1100 बिल्वपत्र। अगर आप 1100 बिल्वपत्र की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 250 बिल्वपत्र होने चाहिए। 2 बिल्वफल, समीपत्र और समी का फूल, भांग, धतूर, मदार। धतूर मदार का जो है फल भी होना चाहिए। कमल पुष्प, कुश का फूल, फूल माला, तुलसी की मंजरी, तुलसी दल, 1 पाव साबुत चावल, दूध, दही, घी, मधु, चीनी, पंचामृत के लिए 1 गरी का गोला, 1 जल वाला नारियल, सूती लाल सफ़ेद कपड़ा, शिव वस्त्र, पार्वती जी का श्रृंगार और वस्त्र, वर्ण सामग्री 2 रुद्राक्ष की माला, पीली सरसों 10 ग्राम, सरसों का तेल 100 ग्राम, सरसों का तेल, गुलाब जल, केसर, चमेली का तेल। इसमें जो वर्ण सामग्री है, जो आपके आचार्य पुरोहित पूजन कराते हैं, उनको संकल्पित करके देना चाहिए। भगवान शिव के लिए धोती, गमछा, बनियान ये वस्त्र में होने चाहिए। भगवती पार्वती जी के लिए साड़ी, साया, ब्लाउज और सुहाग से संबंधित जो श्रृंगार की सामग्री है वो भी होनी चाहिए, जिसका संकल्प यजमान की पत्नी करती हैं। भस्म, हल्दी, रोली, चंदन, सिंदूर, अबीर, गुलाल, 11 जनेऊ, 3 कलावा, रुई, माचिस, धूप, अगरबत्ती, कपूर, दोना, 20 दियाली, प्रसाद, फल, पान, सुपारी, 21 लौंग, इलायची। अब इस समय जो अबीर है, हरी अबीर अवश्य लें, क्योंकि जो बुध ग्रह की आकृति है वो हरी अबीर से दी जाती है। और 5 लीटर जिससे आपको अभिषेक करना है, उसमें चाहे गाय का दूध हो, कुश हो, गन्ने का रस हो, शहद हो या जो आपकी कामना हो। अगर आप कुश से कर रहे हैं तो कुश को पहले धुल करके पीस लेना चाहिए और 1 चम्मच अर्घ निकाल करके 5 लीटर पानी में मिला देना चाहिए। और शहद है तो थोड़ा सा शहद आधा 1 किलो लेकर के उसको जल में मिला करके आप जो है अभिषेक को कर सकते हैं। अगर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे तो कुम्हार के यहाँ से चाक की मिट्टी या बिमौर की मिट्टी होनी चाहिए, या 1 बीता पीपल के वृक्ष और समी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी हटा करके आप उस शुद्ध मृतिका को ग्रहण कर लीजिए, वो आप लाइए। भगवान शिव की पूजा के लिए अगर आपके घर में शिवलिंग है या भगवान शिव का मंदिर है तो आप बिमौर और चाक की मिट्टी आदि को न लावें, क्योंकि जो घर में भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन करते हैं उन्हीं का पूजन अर्चन करें। गौरी जी को बनाने के लिए थोड़ा सा गाय का गोबर, कलश में डालने के लिए सप्तमृतिका, पंचरत्न, सप्तधान्य, सर्व औषधि और शतावरी ये होना चाहिए। आम की लकड़ी, आम की लकड़ी जो भी लाएं उसमें ध्यान दें कि कीड़े मकोड़े, घुन आदि ना हो, शुद्ध आम की लकड़ी साबुत हो। हवन सामग्री के अंतर्गत जो तिल, जौ, चावल, काला तिल है इसको पहले से ही धुल करके अलग अलग सुखा लें। और नवग्रह समिधा में मदार, छूल, पलाश, खैर, लाह, चिचिरा, पीपल, गूलर, समी, दूब, कुश ये सभी समिधा परादेश मात्र का मतलब होता है जितनी बड़ी पेन होती है, अगर पेन से कैप को निकाल दीजिए तो जो निकालने के बाद लंबाई होती है उतना प्रादेश मात्र होता है। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, हवन सामग्री गुग्गल, कमलगट्टा, गुड़, चंदन का बुरादा, पंचमेवा, बेलगिरी। तो बेलगिरी में जो आप बेल का फल 2 लाए हैं तो एक भगवान शिव को चढ़ता है, दूसरा बिल्व फल तोड़ करके छोटा छोटा टुकड़ा बना करके सुखा लें, वही बेलगिरी है, उसी को हवन में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए मिलाया जाता है। चाहिए भगवान शिव शंकर की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव को ध्वज दें। बिल्व पत्र जो भी तोड़ें उसमें से वज्र निकाल करके उसी वज्र से
चंदन रोली से राम राम लिख लें, लेकिन बिल्वपत्र जब भी तोड़ें ध्यान दें जो है कि भगवान शिव की तिथि और भगवान शिव का दिन ना हो, तिथि और भगवान शिव का दिन ना हो, एक दिन पहले तोड़ करके धुल करके जो है आप सुखा करके तब लेखन कार्य को करें। जिनको भगवान शिव शंकर का पूजन करना है धोती गमछा बनियान को धारण करें, और घर में अगर सुलभ है तो जो भी पूजन से संबंधित पात्र हैं बर्तन हैं वो स्टील और लोहे के ना हो, वो धातु के हों, और इन बर्तनों को धुल करके व्यवस्थित करके रखें। इन्हीं बर्तनों में भगवान जी का पूजन करें। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इनके प्रिय भक्त गोसाई बाबा जी को भोजन कराएं, इनको जाते वक्त वस्त्र और दक्षिणा का दान करें, जिससे भगवान शिव की असीम अनुकंपा हमारे घर और परिवार पे बन सके। जिस भी आसन पे आपको बैठ करके पूजन करना है वो आसन कुश का हो या ऊनी आसन हो। ये नहीं कि आप बोरी के आसन पे बैठें या चटाई पे बैठें, तो प्लास्टिक और बोरी के आसन पे बैठ करके भगवान जी का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसन पवित्र होना चाहिए और आसन के द्वारा ही हमारे जो पूजन सुकर्म है इनका पूर्ण रूपेण फल हमको और हमारे परिवार को प्राप्त होता है। तो आसन का विशेष ध्यान दें। जिस भी पूजन में जो पूजन को कराने वाले आचार्य हैं उनकी प्रसन्नता नहीं होती है और उनको दक्षिणा नहीं दिया जाता है, वो पूजन निष्फल हो जाती है, उस पूजन का लाभ नहीं प्राप्त होता है। इसलिए 24 मिनट के अंदर दक्षिणा दे करके आचार्य को प्रणाम कर लेना चाहिए, या नियमतः चाहिए कि आवाहित देवताओं के विसर्जन के पहले संकल्प करके आचार्य को आचार्य दक्षिणा दे देना चाहिए, और पूजन के उपरांत आचार्य जी को फलाहार भोजन आदि करा करके पुनः विदाई दक्षिणा दे करके चरण स्पर्श करना चाहिए। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।